साईं बाबा का आपको शिरडी बुलाने का तरीका भी बहुत अलग है और कई बार ऐसा होता है कि बाबा आपको सपना देंगे, बाबा ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो कि शिरडी आते जाते रहते हों और उसके बाद आपको शिरडी खींच ही लाएंगे। और ये उसी समय नहीं, आज भी होता है कि जब बाबा को किसी व्यक्ति को बुलाना होता है और वो व्यक्ति भी नहीं जानता कि पुराने जन्मों में उसका कोई नाता साईं बाबा से रहा है, तो फिर भी अनजाने में वो शिरडी की ओर खींचा चला जाता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताएगी। ये कहानी है 1910 की, 100 से भी ज़्यादा साल हो गए इस बात को, लेकिन ये कहानी आज भी उन सभी भक्तों पर लागू होती है जो अनजाने में ही सही किसी न किसी तरीके से शिरडी पहुंच जाते हैं। ये कहानी है लाला लक्ष्मीचंद की। लाला लक्ष्मीचंद जो थे वो बाबा को बिल्कुल भी नहीं जानते थे और किस तरीके से बाबा ने ही एक पूरी लीला रची और उन्हें शिरडी खींच लाए, ये कहानी आपको बताएगी। 1910 में उनकी मुलाकात पहली बार साईं बाबा से हुई और साईं बाबा से मुलाकात फिजिकली नहीं हुई, वो मिले नहीं जाकर, वो मुलाकात एक सपने के माध्यम से हुई। लाला लक्ष्मीचंद जी जो थे वो एक रात सोए हुए थे और ये क्रिसमस यानी कि दिसंबर से पहले की थोड़े समय पहले की बात है। तो उस नींद में उन्हें सपने में एक फकीर संत दिखते हैं जो कि एक जगह पर खड़े होते हैं और उनके आसपास काफी सारी भीड़ होती है दर्शन करने के लिए, उनके भक्त से घिरे रहते हैं। वो ये देखते हैं लाला लक्ष्मीचंद और लंबे से टॉल, सफेद दाढ़ी, सफेद वस्त्र देखकर वो हैरान होते हैं और उसके बाद जब उनकी नींद टूटती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कौन फकीर संत थे। अच्छा, साईं बाबा के बारे में उन्होंने सुना तो था लेकिन वो इतना विश्वास नहीं करते थे और वो कभी जाते नहीं थे। कुछ समय बाद उनके एक फ्रेंड के यहाँ से उनको निमंत्रण आया जिनका नाम था दत्तात्रेय मंजूनाथ, और दत्तात्रेय जी ने उनको अपने घर पर बुलाया क्योंकि उनके घर पर एक कीर्तन था। लाला लक्ष्मीचंद जब उनके घर पर गए तो वहां उनकी मुलाकात होती है। सामने देखते हैं वो दासगनु महाराज को। दासगनु महाराज जो बाबा के एक भक्त भी थे और जो बाबा के और अलग अलग संतों के कीर्तन करते रहते थे। और दासगनु महाराज जब भी कीर्तन शुरू करते थे वो साईं बाबा का एक चित्र जो है वो उस कीर्तन में रखते थे। जैसे उस चित्र को पहली बार लाला लक्ष्मीचंद देखते हैं, वो ये देखकर हैरान होते हैं कि ये जो संत हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ और शायद मैं इनसे कभी मिला भी नहीं हूँ, वो मेरे सपने में कैसे आए थे। अच्छा, ये सोच के उनके मन में एक भावना जगती है और वो सोचते हैं कि कभी ना कभी उनको शिरडी जाना ही चाहिए क्योंकि वो शिरडी के साईं बाबा ही हैं। अच्छा, वो कुछ दिनों तक ये विचार करते रहते हैं और वो ये सोच ही रहे हैं, तभी एक रात को उनके घर पर दस्तक होती है। वो गेट खोलते हैं तो वो देखते हैं वहां पर उनके दोस्त शंकर जी खड़े थे और शंकर राव जी जो हैं उनसे पूछते हैं कि मैं कल शिरडी जाने का विचार कर रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। इस बात से लाला लक्ष्मीचंद फूले नहीं समाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि असल में शंकर जी तभी आ गए जब मैं सोच रहा था शिरडी जाने का। तो उन्होंने हंसते हंसते हामी भर दी और 15 रुपए लेकर वो निकल गए शिरडी के लिए। ट्रेन के सफर से वो कोपरगांव के लिए निकले और जब वो ट्रेन में बैठे तो वो देखते हैं कि कुछ लोग जो है वहां से वापस आ रहे थे, शिरडी वो गए होंगे। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप शिरडी में क्या आपको साईं बाबा के दर्शन हुए। तो वो जो लोग उनसे बैठ के बातें कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमारे दर्शन हुए थे और वो एक सच्चे संत हैं। तो वो और भी इंक्वायरी करते हैं बाबा के रिलेटेड क्योंकि उनके मन में डाउट्स तो चल ही रहे थे। तो शंकर जी के साथ साथ लक्ष्मीचंद हैं, वो बैठे बैठे बातचीत कर रहे होते हैं और उन सब लोगों से एक एक चीज पूछते हैं बाबा के बारे में कि बाबा क्या करते हैं, कैसे मिले, क्या वो चमत्कार दिखाते हैं। तो ये सब बातें वो कर रहे थे। उसके बाद वो कोपरगांव स्टेशन पर उतरते हैं और उनके मन में इच्छा होती है कि वो गुआवा यानी कि अमरूद खरीद के बाबा के लिए लेकर जाएं और वो बाबा को समर्पित करें। लेकिन भाग दौड़ में स्टेशन से उतरकर और क्योंकि उन्हें तांगा करना था तो वो ये इस भाग दौड़ में भूल जाते हैं कि उनको बाबा के लिए अमरूद खरीदने थे ताजे। वो तांगे में बैठ जाते हैं, शिरडी के लिए तांगा कर लेते हैं और कोपरगांव से निकल जाते हैं। जैसे ही तांगा थोड़ा सा आगे बढ़ता है, पीछे से एक बूढ़ी औरत भागते हुए हाथ में टोकरी लेकर उनके पीछे दौड़ रही होती है। वो ये देख के हैरान हो जाते हैं और तांगे वाले को बोलते हैं कि जरा भैया रुकना। वो जो औरत है, वो लेडी है, वो भागते हुए आती हैं और वो टोकरी खोलती हैं और उनसे कहती हैं कि हरे ताजे अमरूद ले जाओ आप अपने रास्ते के सफर के लिए। अब ये पल ऐसा था जो भावुक कर जाता है लाला लक्ष्मीचंद को, क्योंकि तब उनको स्मृति आती है, मेमोरी आती है उस बात की जो उन्होंने सोची थी, जो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं बाबा को अमरूद लेकर ताजे अमरूद उनके चरणों में समर्पित करूंगा, और वो भूल चुके थे। लेकिन किसी ना किसी बहाने से बाबा ने ही उनको अपने लिए उस तोहफे की याद दिला दी जो वो लेकर आना चाह रहे थे। अच्छा, वो लेडी से वो अमरूद खरीदते हैं और वो लेडी आगे से एक बहुत हैरान कर देने वाली बात बोलती है। वो कहती है कि आप शिरडी जा रहे हैं, ये बाबा को चढ़ाएंगे, तो ये जो बचे हुए अमरूद हैं ये बहुत थोड़े से बच गए हैं मेरे पास, आप इन्हें भी ले जाइए और ये मेरे तरफ से बाबा को समर्पित कर देना।
उस लेडी को वो देख रहे होते हैं, वो सारे अमरूद ले लेते हैं और जब वो तांगा चलना शुरू होता है तो वो उस लेडी को जैसे जैसे तांगा दूर जा रहा होता है वो देखते हुए सोचते हैं कि ये क्या अद्भुत लीला थी बाबा की, जो मैं भूल चुका था वो बाबा ने याद दिला दी, और ये कैसे संभव है। क्या लाला लक्ष्मीचंद अपने दोस्त के साथ द्वारका माई पहुंचते हैं और बाबा के चरणों में वो ताजे अमरूद जो है वो समर्पित करते हैं, बाबा को चढ़ाते हैं। और बाबा के दर्शन करने के बाद बाबा एक लाइन बोलते हैं, बाबा बोलते हैं कि लोग यहाँ मेरे दर्शन करने आते हैं, मुझसे मिलने आते हैं, मुझे जानने आते हैं और रास्ते में मेरे खिलाफ इंक्वायरी करते हैं, मेरे खिलाफ पूछते हैं कि बाबा कैसे हैं, क्या करते हैं, मतलब जांच पड़ताल करते हैं। अगर जांच पड़ताल करनी है तो मुझसे करो, मेरे सामने जो प्रश्न पूछना है पूछो, पीछे से लोगों से क्यों पूछते हैं। तमाम जो भक्त थे उनको ये बात समझ में नहीं आई होगी, लाला लक्ष्मीचंद को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि बाबा का इशारा उनके ही तरफ है। जो उन्होंने ट्रेन में बहुत से लोगों से पूछा था कि बाबा कैसे हैं, क्या वो चमत्कारी हैं, क्या वो सच्चे हैं, तब उनको ये थोड़ा सा पछतावा होता है कि शिरडी में, द्वारका माई में ही नहीं, हर जगह जहाँ पर भी उनका भक्त रहता है या फिर उनसे मिलने वाला रहता है, बाबा उसके साथ ही प्रेजेंट होते हैं। और यही नहीं, वो उसके मन के विचार भी सब जानते हैं और जिससे जो भी काम वो कर रहा होता है या जो भी बातचीत वो कर रहा होता है वो बाबा के कानों में, बाबा के पास पहुंच रही होती है। ये कहानी आपको समझाती है कि लाला लक्ष्मीचंद जैसे कितने लोग अनजाने में बाबा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन असल में अनजाना जो है, जो एक कह सकते हैं प्री प्लान्ड या फिर इम्प्रॉम्प्टू जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब बिना प्लानिंग के अगर कोई बाबा के पास पहुंच जाता है तो उसमें कोई प्लानिंग की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बाबा जिसे चाहें जब चाहें अपने पास खींच ही लाते हैं। वो कहते हैं ना बाबा कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भक्त मुझसे कितना भी दूर रहे, मैं उसको ऐसे खींच लाता हूँ जैसे कि मैंने एक धागा बांध रखा हो और वो एक चिड़िया हो, और वो धागा मैं खींचता जाता हूँ और वो चिड़िया मेरे पास खींच के चली जाती है। तो कुछ ऐसी ही लीला रच देते हैं बाबा, चाहे वो सपना हो, किसी और व्यक्ति के माध्यम से हो। अगर लाला लक्ष्मीचंद की आप इस पूरी जर्नी को भी देखेंगे तो हर एक मोड़ पर, चाहे वो दासगनु जी का कीर्तन हो, चाहे वो उनका मित्र शंकर राव हो, चाहे वो अमरूद बेचने वाली लेडी हो, वो सब कहीं ना कहीं बाबा के ही लीला के पार्ट थे, या ये कहूँ बाबा ही दूसरे रूप में थे जो उनको शिरडी की ओर खींच रहे थे। अगर आपका शिरडी जाने का प्लान है तो बाबा आपको बुला ही लेंगे, अगर बाबा ने न्योता दिया है तो। उम्मीद आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसी ढेर सारी कहानी इस चैनल पर अपलोडेड है जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अगर आप इसी तरह बाबा की कहानियां जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।